फायर के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर फायर। जल्द ही ट्रंप के बहाने मोदी को घेरना पड़ गया भारी। कांग्रेस के ही कद्दावर नेता ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। एक झटके में कांग्रेस का पूरा प्लान ही ध्वस्त हो गया। पहलगाम आतंकी वारदात के बाद भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया और 6-7 मई की आधी रात को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने भी अघोषित जंग छेड़ दिया और ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर हथियार का इस्तेमाल कर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और मिसाइल पर मिसाइल दागकर पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। ये नुकसान, ये 9 नंबर। जैसे ये वार पलटवार भीषण युद्ध का रूप लेने लगा, तभी 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया और जंग की ओर बढ़ रहे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, जिस पर कांग्रेस खूब बवाल काट रही है और सरकार पर सवाल पे सवाल दागते हुए पूछ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा क्यों की। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने तो पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि इस बारे में बातूनी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है, क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव में भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया। बीते साल भाजपा ने इस बात को खूब प्रचारित किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दी। इसके लिए एक विज्ञापन भी तैयार कराया, जिसमें दिखाई दिया कि एक लड़की ने अपने पिता से कहा कि मैंने कहा था ना कि कैसी भी परिस्थिति हो मोदी जी हमें घर ले जाएंगे, वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। इस पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रंप के सीज फायर करवाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर हमारे देश का अपमान किया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया और इसे कम से कम 7 बार दोहराया। पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एकजुट था, लेकिन मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में देश की जनता को स्पष्टता न देकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से जैसे सीज फायर वाला ट्वीट आया और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, कांग्रेस ने कुछ इसी तरह से सवाल दागने के साथ ही मोदी सरकार का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। जबकि मोदी सरकार बार बार ये जवाब देती रही कि सीज फायर में किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अमेरिका के सीज फायर का ऐलान करने पर सवाल उठाती रही, जिसे अब कांग्रेस के ही कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक बयान में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी ने भी ना कोई हस्तक्षेप किया और ना ही कोई मध्यस्थता की। जो कुछ भी हुआ 2 देशों के बीच हुआ। ट्रंप साहब के हस्तक्षेप को लेके आपने कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर लीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ। सलमान खुर्शीद के बयान को जब पत्रकारों ने कांग्रेस के स्टैंड से अलग बताया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ना जाऊं सांसदों के डेलीगेशन के साथ। यानी कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान में किसी तीसरे देश यानी अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। जबकि कांग्रेस बार बार सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है कि अमेरिका ने सीज फायर मामले में क्यों दखल दिया। ऐसे में जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने अपनी पार्टी कांग्रेस की बजाय मोदी सरकार के पक्ष में बयान दिया है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने सलमान खुर्शीद के बयान के बहाने कांग्रेस पर तंज मारते हुए कहा, ये बात राहुल गांधी को क्यों समझ नहीं आती। एक और बीजेपी नेता अपूर्वा सिंह ने भी सलमान खुर्शीद के बयान को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस की गंदी राजनीति को कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने किया एक्सपोज। राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी खुर्शीद के बयान के हवाले से कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा
ट्रंप का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था और ना ही कोई मध्यस्थता। राहुल गांधी जी, ये बात तो आपके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं। आप तो चमचों को कह दो पाकिस्तान को छोड़ भारत का सोच ले। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने जैसे ही सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को सिरे से खारिज किया, बीजेपी ने उनके बयान के हवाले से कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कुछ इसी तरह से राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहा कि बात राहुल गांधी को क्यों समझ नहीं आ रही कि भारत पाक सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। इतना ही नहीं, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर ही लिया गया था और संघर्ष विराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं और अब जिस तरह से खुद कांग्रेस का वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि सीज फायर में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है।